तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो हमारा इसी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में सेकंड टॉपिक था कि अभी तक तो जो हम रेक्टिफिकेशन पढ़ रहे थे वो मेरे भाइयों ट्रायल बैलेंस से पहले की रेक्टिफिकेशंस थी, लेकिन अब हम जो पढ़ेंगे वो रेक्टिफिकेशन पढ़ेंगे। अब हम जो रेक्टिफिकेशन पढ़ रहे हैं मेरे भाइयों वो आफ्टर ट्रायल बैलेंस है, लेकिन बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक एक तरीके से। पहले हमने जितनी भी अब तक रेक्टिफिकेशन पढ़ी है वो हमने ट्रायल बैलेंस से पहले की रेक्टिफिकेशन पढ़ी है। हमें ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले गलतियां पता चल गई हैं और हमने उसे ठीक कर ली। लेकिन अब जो गलतियां हैं, अब जो रेक्टिफिकेशन है वो ट्रायल बैलेंस के बाद की है, लेकिन फाइनल अकाउंट बनाने से पहले की है। क्योंकि हमें पता है ट्रायल बैलेंस के बाद बनता है फाइनल अकाउंट, जहां पर हम आगे जाके अगले चैप्टरों में सीखेंगे ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट कैसे बनाए। तो अभी यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन पता लगाना चाह रहे हैं फाइनल अकाउंट से। लेकिन उससे पहले हमें पता चला कि भाई फाइनल अकाउंट बनाने से पहले हमने कुछ गलतियां कर रखी हैं, कुछ एरर्स हैं हमारे, तो अब उन्हें कैसे रेक्टिफाई करेंगे तो वो आपको समझना है। अब पॉइंट ये है कि आपके पास एरर्स आ सकते हैं दो टाइप के। एक ऐसा एरर हो जो दो साइडेड एरर हो, मतलब दोनों ट्रांजेक्शन्स आपने गलत कर दी हो, मतलब ऐसे एरर्स जो दोनों तरफ प्रभावित हो। और एक होते हैं ऐसे एरर जो फॉर एग्जांपल आपके वन साइडेड एरर्स हो। समझ रहे हो? एरर भी तो दो टाइप के हैं, अभी तक हम सीखते आ रहे हैं। एक ऐसा एरर होता था जिसमें एक ही ट्रांजैक्शन पे एक ही जगह इंपैक्ट पड़ता था, डेबिट या क्रेडिट पे। और एक ऐसा एरर होता था जहां दोनों ही चीजें, या तो हम दोनों चीज लिखनी ही भूल गए हैं या कोई चीज आधी लिखनी भूल गए हैं, उस तरीके से। तो मेरे भाइयों सबसे पहले हम ये सारी चीजें समझेंगे, लेकिन यहाँ पर एक अकाउंट का क्रिएशन होगा, दैट विल बी सस्पेंस अकाउंट, जो हमारे इस क्वेश्चन या हमारे इस चैप्टर का एक नया टॉपिक होगा। ज्यादातर चांसेस रहता है एग्जाम में इससे क्वेश्चन आने के लिए। सस्पेंस अकाउंट ध्यान से सुनना, कहता है सस्पेंस अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जहां पर जब भी कभी डिफरेंस आता है ट्रायल बैलेंस में तो उसे टेम्पररी प्लेस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल भैया आपका डिफरेंस 7,000 है और इस तरफ 6,500 है, तो आप कहोगे भैया 5,000 का डिफरेंस मैच नहीं हो रहा, दोनों साइडें बराबर नहीं आ रही हैं, तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 500। तो ये पार्शल है एक तरीके से, क्योंकि एक साइड पे फर्क पड़ रहा है दूसरे पे नहीं, है ना, मतलब एक साइड तो सही आ रही है दूसरे पे फर्क पड़ रहा है। तो उस केस में आप क्या करते थे, सस्पेंस अकाउंट बनाओगे। ये एक टेम्परली, परमानेंट नहीं, टेम्परली क्या करेगा, इस 500 रुपए को यहाँ अलग से लिख के दे देगा और आपके फिर दोनों बैलेंस 7,000 और 7,000 मैच हो जाएंगे। और ये 500 रुपए आपको एक तरीके से जो आपने एरर बनाया है उसकी जगह रिप्लेसमेंट करने का काम करता है। समझ रहे हो मेरे भाई? तो सस्पेंस अकाउंट यूज किया जाता है सारी वन साइडेड एरर को दूर करने या टू साइडेड एरर को दूर करने। सोचो वन साइडेड, क्योंकि आप खुद सोचो ना, टू साइडेड एरर होगा तो भैया दोनों ट्रांजेक्शन लिख लो, काम खत्म। भाई आपको ये एंट्री दोनों ही अमाउंट गलत लिख दी है, डेबिट भी क्रेडिट भी, तो क्या एरर आएगा? पहली बात तो एरर ही नहीं आएगा, लेकिन गलती तो है ना, तो वो टू साइडेड एरर है। लेकिन अगर एक साइडेड एरर हुआ, एक जगह एरर हुआ, तो उसे आप किससे किससे रेक्टिफाई करोगे, सस्पेंस अकाउंट बनाकर रेक्टिफाई करो। आप कहोगे जैसे फॉर एग्जांपल परचेज जो है, अब देखो इसमें मजा आएगा क्योंकि इसमें आप जो बीआरएस पढ़ते थे वैसी चीजें पढ़ोगे। फॉर एग्जांपल मेरा परचेज अकाउंट है, परचेज अकाउंट मेरा 650 रुपए डेबिट कम है, परचेज अकाउंट मेरा 650 रुपए डेबिट कम है, तो आप कहोगे भैया परचेज अकाउंट को 650 रुपए डेबिट कर दो, क्या दिक्कत है, 650 रुपए डेबिट कर दो। लेकिन आप कहोगे भैया इसको डेबिट करने के साथ साथ आप क्रेडिट किसे करोगे, प्रॉब्लम आ गई आपके पास। तो उसके लिए आप टेम्परली एक अकाउंट बनाओगे जहां लिख दोगे परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 650 रुपए। जहां आपको ये बढ़ाना तो था, नहीं बढ़ा हुआ था, बढ़ाना तो था, ये कम बढ़ा हुआ था, इसको बढ़ा दिया। लेकिन उसी के साथ साथ आपने सस्पेंस अकाउंट दूसरी तरफ, क्योंकि आप तो टू साइडेड एंट्री करोगे ना, जब भी एंट्री करोगे तो एरर, अगर आप सस्पेंस अकाउंट बना रहे हो तो आप समझ गए हो कि आपको कोई एक जगह एरर है, आप जर्नल एंट्री बना रहे हो, आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप उसको एडजस्ट करने के लिए रेक्टिफिकेशन कर रहे हो। 5,000 रुपए की सेल हुई, एंट्री होनी चाहिए कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट में तो लिख दिया, सेल्स में नहीं लिखा, वन साइडेड एरर है। तो सेल्स क्रेडिट नहीं हुई, सेल्स को क्रेडिट कर लो, लेकिन प्रॉब्लम है कि डेबिट किसे करोगे अब, सस्पेंस अकाउंट को।
तो ये उस टेम्पररी रेक्टिफिकेशन करने के लिए है, एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए है। समझ रहे हो मेरे भाई? अब मैं आपको एक एंट्री क्वेश्चन देता हूँ और चीजें समझाता हूँ, तो अब आप समझ गए हो कहीं ना कहीं वन साइडेड एरर्स कभी भी आए तो उसको सस्पेंस अकाउंट बना के दूर करते हैं, लेकिन अगर टू साइडेड एरर हो तो उसके लिए सस्पेंस अकाउंट की जरूरत नहीं है। तो आपको कल को ऐसा हो सकता है क्वेश्चन दे दिया जाए, 10 एंट्री दे दे और 4 एंट्री हो सकता है ऐसे निकल जाए जो टू साइडेड एरर हो, तो क्या उसको आप सस्पेंस अकाउंट में डालोगे? वो एंट्री करनी ही नहीं है। अब देखो आप समझना है, कह रहा है इन दो एंट्री है, इसको सस्पेंस अकाउंट और बिना सस्पेंस अकाउंट के सही करो। अगर मान लो फॉर एग्जांपल मुझे फर्स्ट एंट्री दी है, ये वैसे इलस्ट्रेशन हमारा 10 है, तब समझना है बेटा आपको। कहता है सेल्स बुक जो है ना वो 8,000 पे शॉर्ट है। सेल्स बुक जो है ना वो 8,000 रुपए शॉर्ट, 8,000 पे शॉर्ट है। अभी हम सस्पेंस अकाउंट बना, मान लो नहीं बना रहे, सस्पेंस अकाउंट नहीं बना रहे मेरे भाई, सेल्स बुक 8,000 पे शॉर्ट है, क्या एंट्री करोगे आप? बेटा मैं तो कह रहा हूँ ना सस्पेंस अकाउंट बनाना ही नहीं है। आप कहोगे भैया सेल्स बुक डेबिट बैलेंस है बेटा, क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, यानी कि क्रेडिट कितना कम है? 8,000। शॉर्ट मतलब कम होता है, तो भैया सेल्स 8,000 पे और बढ़ा दो, सिंपल सी बात है। कह रहा है सेल्स हैज बीन कास्टेड शॉर्ट बाय 8,000, तो सेल अकाउंट को 8,000 पे क्रेडिट कर देंगे, बस खत्म, और क्या करोगे? सेल्स बुक या सेल्स अकाउंट शुड बी 8,000 मोर क्रेडिटेड टू बैलेंस द रेक्टिफिकेशन या टू rectify the error. But if you are maintaining suspense account, then you will have to enter a journal entry, and if again you are maintaining a suspense account, then you should also do the posting of that account. So now what I'm saying, I'm just explaining you. Now suppose we are making suspense account, so we know that ki there is a short sales book which is of 8,000, and sales book is a debit or credit balance. It is a credit balance which is 8,000 short. It means the sales account, the sales book is less 8,000. It should be balanced. मतलब सेल्स जो है वो 8,000 और ज्यादा होनी चाहिए. To rectify this, we know that if we want to rectify this sales book, this should be recorded into the credit side. The journal entry, in the journal entry will write it to sales account in the credit amount 8,000, but it is a double entry system, so we also have to do one debit entry, and that entry will be suspense account debit. It will be like suspense account debit to sales account which is of 8,000. और यहाँ पे हमारे पास सेल्स सस्पेंस अकाउंट की एक एंट्री बन चुकी है। तो अगर कल को हमें बोले सस्पेंस अकाउंट बना के दिखाओ, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, जर्नल फोलियो डाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जस्ट शॉर्ट में बता रहा हूँ। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, दिस इज सस्पेंस अकाउंट। और आप कहोगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ है किस नाम से? सेल्स के नाम से, टू सेल्स अकाउंट, कितना? 8,000। कोई दिक्कत तो बोलो। चलें आगे, नेक्स्ट एंट्री। कह रहा है गुड्स 1,500 रुपए के थे, शिव ने रिकॉर्ड कर दिए और शिव ने रिटर्न कर दिया, हमने रिकॉर्ड नहीं करा। 1,500 रुपए के गुड्स थे, शिव ने वापस कर दी, क्या एंट्री होनी चाहिए थी? बिल्कुल सही, सेल्स रिटर्न या फिर रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू कौन? शिव एंड कंपनी। 1,500 रुपए, 1,500 रुपए। कह रहा है गुड्स 1,500 रुपए के रिटर्न बाय शिव एंड कंपनी हैव नॉट रिकॉर्डेड। अब रिकॉर्ड कर ही नहीं तो कर दो, तो क्या एंट्री होनी चाहिए थी? ये जो है यही होनी चाहिए थी। क्या सस्पेंस अकाउंट बन रहा है? नहीं। अगर ये विदाउट सस्पेंस का होता तो यही एंट्री करते, ठीक कर देते, और अगर सस्पेंस अकाउंट बनाना होता तो लिखते नो एंट्री या नो रिकॉर्डिंग ऑफ एनी सस्पेंस अकाउंट, या फिर ये लिखते कि भैया इसमें सस्पेंस अकाउंट की कोई भी पोस्टिंग नहीं होगी क्योंकि ये टू साइडेड एरर है, वन साइडेड एरर। नेक्स्ट एंट्री कहता है गुड्स परचेज करे, गुड्स परचेज करे 2,500 रुपए के,
ठीक है, गुड्स परचेज करे और उसको क्या करा, डेबिट में लिख दिया रवि के सप्लायर, रवि एक सप्लायर था, उसके डेबिट में लिख दिया। अच्छा, गुड्स खरीदते हो क्या एंट्री करते हो? रवि से खरीदे, परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि, कितना? 2,500 एक बोल रहा है, उसके पीछे दूसरा बोल रहा है। अब ये गुड्स हमने क्या करा ना, जब पोस्टिंग करने गए, पोस्टिंग करने, तो हमने ना मेरे भाई रवि को डेबिट कर दिया 2,500 रुपए। इसका मतलब हमें रवि को यहाँ क्या करना था, क्रेडिट करना था, ये नहीं करा और ये कर दिया। ये नहीं करना था, मतलब ये नहीं करा, इसको कर देंगे, और ये करना था, लेकिन परचेज की तो बात ही नहीं करी डेबिट पोस्टिंग में, यानी कि वो तो सही करी होगी, उसकी पोस्टिंग तो सही करी होगी, लेकिन किसकी पोस्टिंग गलत कर दी? रवि को 2,500 पे पोस्टिंग में गलत करना था, तो करानी, और ऊपर से तो मेरे भाई ठीक करो। अच्छा ये बताओ, रवि क्रेडिट नहीं करा, करना चाहिए था, गलती से डेबिट और कर दिया बराबर करने के लिए, तो रवि क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा कितने रुपए? 5 से, और डेबिट में क्या आएगा? क्या आप ये बात समझ पा रहे हो? ये पोस्टिंग की बात है, ये रिकॉर्डिंग की नहीं है। अगर ये रिकॉर्डिंग नहीं करी होती, ध्यान सुनना, अगर ये कहता हमने रिकॉर्ड नहीं करी, तो मैं ये एंट्री रिकॉर्ड कर देता। मुझे कह रहा है कि भाई ये एंट्री हुई, और जब मैं पोस्टिंग करने गया, मतलब लेजर बनाने गया, तो लेजर बनाते टाइम मैंने रवि को डेबिट में लिख दिया। क्या डेबिट लिखना चाहिए था? तो ठीक करने के लिए क्रेडिट करोगे रवि को 2,500 रुपए से, लेकिन ये भी तो फिर नहीं करा ना, इसको भी कर देंगे, लेकिन इसके अलावा बाकी चीज तो कर ली ना, तो डेबिट में तो कुछ आना नहीं चाहिए, तो एडजस्ट करने के लिए क्या बनाओगे? सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो गया 5,000 रुपए से, तो यहाँ फिर लिख दोगे टू क्या अकाउंट, रवि, कितना अमाउंट, कोई दिक्कत मेरे भाई। चले आगे नेक्स्ट एंट्री पे। फर्नीचर खरीदा किससे? गुलाब से, गुलाब एंड कंपनी से 10,000 रुपए का, 10,000 रुपए का गुलाब एंड कंपनी से फर्नीचर खरीदा, और इसको हमने परचेज बुक में लिख दिया। मेरे भाई जब फर्नीचर खरीदते, अब देखो इसको फिर लिखा एंटर्ड इनटू द परचेज बुक, पोस्टिंग वोस्टिंग की बात तो नहीं हो रही, और परचेज बुक में डाला है, परचेज अकाउंट में नहीं डाला, ये भी ध्यान समझना, परचेज बुक अलग सब्सिडरी बुक होती है। मेरे भाई जब फर्नीचर खरीदते हो एंट्री क्या होती है? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू गुलाब एंड कंपनी, कितना? 10,000 रुपए, कितना? 10,000 रुपए, लेकिन आपने इसे परचेज बुक में डाल दिया। अब आपने डाल दिया परचेज बुक में, यानी कि आपने एंट्री क्या करी? अकाउंट डेबिट टू गुलाब एंड कंपनी, कोई दिक्कत? ये तो एंट्री करी। अब आप कहोगे भैया फर्नीचर डेबिट होना था, परचेज तो होना ही नहीं था, तो रेक्टिफिकेशन बताओ क्या एंट्री होगी? फर्नीचर अकाउंट परचेज क्या एंट्री होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अब आप पहले समझो कि क्या यहाँ सस्पेंस अकाउंट बनाने की जरूरत है? दोनों में गलती भाई। एडजस्टमेंट करने में प्रॉब्लम जब आएगी, यानी कि एंट्री करने में समझ ही आएगा कि डेबिट और क्रेडिट जब हो, जब या तो सिर्फ डेबिट ही डेबिट में गलती हो, या सिर्फ दोनों में गलती हो, तो एडजस्ट हो जाएंगे। भाई फर्नीचर कितने से डेबिट हुआ, और ये नहीं होना था, इसको कर दो, क्या लिख दोगे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ये गलती से डेबिट कर दिया, इसको ठीक करने के लिए क्या कर दोगे? टू परचेज अकाउंट, खत्म। यहाँ सस्पेंस अकाउंट नहीं बनेगा, जनरल एंट्री यही होगी, बस इतना ही तो है, और क्या दिक्कत है इसमें, क्या ही प्रॉब्लम थी। चले आगे, आपको कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, कैश आई अंकित से 3,000 रुपए, 3,500 रुपए, कह रहा है पोस्ट ही नहीं करी उसके अकाउंट में। अच्छा क्या एंट्री करी होगी? कैश अकाउंट पैसा आ गया, किससे आया? अंकित से। कह रहा है इसको जब पोस्टिंग करने गए, तो अंकित के अकाउंट में नहीं डाला, तो अंकित आज डाल दो, अंकित क्या हो जाना चाहिए? लेकिन मेरे भाई ये तो डाल दिया होगा ना,
तो इसका मतलब सस्पेंस अकाउंट है। अब एडजस्ट करने के लिए सस्पेंस अकाउंट डेबिट होगा 3,500 तो सस्पेंस अकाउंट के डेबिट में क्या आ जाएगा 2 अंकित 2 अंकित कितना 3.5 8 और 8.5 16,500 16,500 और यहाँ बाय बैलेंस CD बन जाएगा 16,500 बस खत्म कोई दिक्कत नहीं ये हमारा बैलेंस होता समझाता हूँ देखो मेरे भाई ध्यान से सुनो अब उसने बोला कि भाई जर्नल एंट्री करनी है उसने बोला ये सारे ओवरकास्टिंग और अंडरकास्टिंग के क्वेश्चन है ठीक है उसने बोला कि भाई डिफरेंस को मैच करो और सस्पेंस अकाउंट बनाओ ध्यान रखना जब भी आपका पेपर आएगा तो उसमें 1 से 2 एंट्रियां ऐसी की होंगी तो ये वाली एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है और ये BRS में भी आती थी ओवरकास्ट अंडरकास्ट वाली आपको कह रहा है सेल्स बुक है तो सबसे पहले ना आप जब भी सेल्स बुक लिखा हुआ हो जो भी चीज है आप समझो सेल्स बुक जो है ना मेरे भाई वो पहली बार डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है पहले आप ये समझ जाओ अच्छा अब ये कह रहा है 1,000 रुपए ओवरकास्ट है मतलब ज्यादा है कम है मेरे भाई ये 1,000 रुपए क्रेडिट ज्यादा है तो ये 1,000 रुपए कम होना चाहिए था डेबिट यानी कि सेल्स अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा 1,000 रुपए और दूसरे की जगह आप क्या लिख दोगे बस मेरे भाई इतना ही था कहता रिटर्न इनवर्ड बुक तो पहले आप लिख दो रिटर्न इनवर्ड मेरे भाई सेल्स रिटर्न ही होता है जब सेल्स रिटर्न सेल क्रेडिट होती है तो सेल रिटर्न क्या होगा डेबिट अब ये डेबिट बैलेंस है कह रहा है ये 240 रुपए शॉर्ट है मतलब 240 रुपए कम डेबिट है 240 रुपए कम डेबिट है तो इसका मतलब ये सेल रिटर्न डेबिट ही होगा तो आप लिखोगे सेल रिटर्न डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट क्योंकि दूसरा अकाउंट तो ओवरकास्ट अंडरकास्ट में सस्पेंस बनता है मेरे भाई तीसरी कहता है परचेज बुक ज्यादा दिखा रखे 800 से पहले तो आप ये समझो परचेज बुक डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है डेबिट मेरे भाई डेबिट 800 रुपए ज्यादा है तो 800 रुपए क्रेडिट होना चाहिए परचेज बुक तो 800 रुपए क्रेडिट और डेबिट में क्या आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट कोई दिक्कत मेरे भाई नेक्स्ट एंट्री पे आओ कह रहा है परचेज रिटर्न को जब आपने कैरी फॉरवर्ड कर अब पहले आप समझो परचेज रिटर्न डेबिट है या क्रेडिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है तो आप लिखोगे परचेज रिटर्न एक क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट बैलेंस में हमने क्या करा क्रेडिट बैलेंस में हमने 1220 लिखने के बजाय सॉरी 1220 लिख दिया 1120 यानी कि 100 रुपए हमने ज्यादा क्रेडिट कर दिया 100 रुपए ज्यादा क्रेडिट कर दिया तो रेक्टिफाई करने के लिए 100 रुपए को डेबिट करते हैं यानी कि परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट होगा मेरे भाई बस खत्म इतना ही तो था क्या दिक्कत है अगला देखते हैं मेरे भाई कहता है डिस्काउंट रिसीव 1,000 रुपए शॉर्ट था डिस्काउंट रिसीव डेबिट होता है क्रेडिट होता है डिस्काउंट रिसीव इनकम है इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट में तो मेरे भाई डिस्काउंट रिसीव्ड एक क्रेडिट बैलेंस है डिस्काउंट रिसीव एक क्रेडिट बैलेंस है और 1,000 रुपए जो है शॉर्ट है अब देखो उसने कंफ्यूज करने के लिए कैसे लिखा है हैज बीन एडेड शॉर्ट एडेड मतलब डर मत जाना मतलब ये 1,000 रुपए कम क्रेडिट है तो 1,000 रुपए ज्यादा क्रेडिट होना चाहिए और डेबिट में क्या आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट बस खत्म इतनी तो एंट्री थी सारी